हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों। और मिड टर्म के एग्ज़ाम कैसे चल रहे हैं? अच्छे जा रहे होंगे। आप मेहनत कीजिए, ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 8th का इंग्लिश का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका टाइम जो है वो 2.5 घंटे का है बेटा, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं उसके हुए हैं 60। तो इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस पहले पढ़ रही हूँ मैं। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। इसमें 4 सेक्शंस है क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन ए रीडिंग 16 मार्क्स का, सेक्शन बी राइटिंग 12 मार्क्स का, सेक्शन सी ग्रामर 14 मार्क्स का, और सेक्शन डी लिटरेचर 18 मार्क्स का। ओके, तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए हुए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट, हर एक पार्ट के आगे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, निर्देश दिए हुए हैं, आपको उसी के हिसाब से करना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, आंसर देने से पहले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप पढ़िए। नाउ हम शुरू कर रहे हैं। पहले सेक्शन ए रीडिंग 16 मार्क्स का है, और इसका जो पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 4x2 4 क्वेश्चंस करने, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, टोटल 8 मार्क्स का। द नेशनल वॉर मेमोरियल, देखिए, our visit to the National War Memorial began with our teacher explaining that even after इंडिपेंडेंस, और हमने नेशनल वॉर मेमोरियल देखा तो हमारे टीचर ने हमें बताना शुरू किया और कि ये जो है इंडिपेंडेंस के बाद का बना हुआ है। इंडिया हैज़ हैड टू फाइट मैनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, भारत को बहुत सारे युद्ध करने पड़े अपने आप को बचाने के लिए। एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी एंजॉय टुडे इज़ बिकॉज ऑफ मैनी ब्रेव मैन, और हमारी जो आज़ादी है, जो सुरक्षा है, जिसका आज हम फ़ायदा उठा रहे हैं, वो बहुत सारे बहादुर आदमी और औरतों के मेहनतों का परिणाम है। हु हैव सर्व्ड इन द इंडियन आर्म फोर्सेस ओवर डिकेड्स, जो कि वर्षों से, दसियों वर्षों से आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, भारतीय आर्म फोर्सेस के अंदर हमारी सेवा कर रहे हैं। सैडली, दुख की बात है, शी सैड, उन्होंने बताया, वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टॉल एंड देयरफॉर, युद्ध के हमेशा अपने परिणाम होते हैं। एंड देयरफॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर द कंट्री इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947, और बहुत सारे सिपाहियों ने अपने बलिदान हमारी आज़ादी 1947 के बाद भी दिए। दिस इज़ वॉट मेक्स मॉन्यूमेंट्स लाइक द नेशनल वॉर मेमोरियल, और इसीलिए ये स्मारक बनाया गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, जिससे कि हम अपनी आज़ादी की कीमत कभी भी ना खो पाएँ और हमें आज़ादी के बारे में अच्छे ढंग से पता चलता रहे। वी आर अवेयर ऑलवेज, हम हमेशा जागरूक रहें, ऑफ द पेन एंड हॉरर ऑफ वॉर, जिससे कि हम दर्द और युद्ध के आतंक से हम हमेशा जागृत रहें। वी लर्न दैट द ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज़ कॉल्ड अ टैबलेट, और ये जितनी भी ईंटें लगी हुई हैं मेमोरियल के अंदर, इनको टैबलेट कहा जाता है। एंड इट बियर्स द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स, इनके ऊपर सिपाहियों के नाम लिखे हैं। वी फॉट फॉर इंडिया एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, जिन्होंने भारत के लिए युद्ध किया और अपने बलिदान को दिया। इन डिफरेंट वॉर्स फ्रॉम 1947 टिल डेट, 1947 से लेकर आज तक की तारीख में जितने अलग अलग युद्धों में उन्होंने बलिदान दिया, सबके जो है नेम लिखे हुए हैं। यस नाउ, और मेमोरियल जो ईंटें लगी हैं उन्हें टैबलेट कहा जाता है। एंड इट बियर्स द नेम्स ऑफ सोल्जर्स वी फॉट फॉर इंडिया एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस, और इनके ऊपर उन सिपाहियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई की, एंड द सुप्रीम, और अपने अपने बलिदान दिए अलग अलग युद्धों में 1947 से लेकर आज तक की तारीख में, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, और भारत और चीन का जो भी टकराव हुआ था 1962 में, द इंडो पाक वॉर्स इन 1965 and 71, and the Kargil War in 1999. There were 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched. और 39,000 टैबलेट्स हैं 29,000 टैबलेट्स हैं जिनके ऊपर 26,000 से ज़्यादा
उन सिपाहियों के नाम हैं जो कि युद्ध में मारे गए। What is each brick of नेशनल वॉर मेमोरियल कॉल्ड? हर एक ईंट को नेशनल वॉर मेमोरियल में के लिए में जो लगी है उसे क्या कहा जाता है? उसे अ टैबलेट कहा जाता है। What is the purpose of the नेशनल वॉर मेमोरियल अकॉर्डिंग टू द पैसेज? और नेशनल वॉर मेमोरियल पैसेज के अकॉर्डिंग इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है टू ऑनर द सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स फॉर इंडिया, वो सोल्जर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भारत के लिए कुर्बान की। हाउ मेनी टैबलेट्स आर देयर एट द नेशनल वॉर मेमोरियल? नेशनल वॉर मेमोरियल में कितनी टैबलेट्स लगी हैं? 29,000। इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन द ईयर, भारत को आज़ादी कब मिली? ये तो सभी को पता है, 1947। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज ईच ब्रिक ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल रिप्रेजेंट? और पैसेज के अकॉर्डिंग नेशनल वॉर मेमोरियल में लगी हुई हर एक ब्रिक क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है अ सोल्जर्स नेम, सिपाहियों के नामों को बताती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पोस्टर गिवन बिलो, पोस्टर में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपको नीचे दिए हुए क्वेश्चन का जवाब देना है। कोई 4 आपको देने हैं। देख लीजिए, थोड़ी सी ब्लर्ड है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द पोस्टर, रीडिंग हेल्प्स इन एनरिचिंग एनहेंसिंग ईच टाइप ऑफ स्किल्स, और पोस्टर के अकॉर्डिंग हमारी जो रीडिंग है वो किस हमारी कुशलता को बढ़ाती है, और वो है एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स, विश्लेषण के ज़रिए सोचना और समझना। व्हाट डज रीडिंग प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द पोस्टर? रीडिंग क्या प्रोवाइड करती है पोस्टर के अकॉर्डिंग? और तो आंसर, करेक्ट आंसर है मेंटल स्टिमुलेशन, हमारी मानसिक संवेदनाओं को बढ़ाती है। रीडिंग कैन इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स? रीडिंग किन स्किल को जो है वो बढ़ाती है? तो रीडिंग जो है हमारी किस स्किल को इम्प्रूव करती है? वो है राइटिंग स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ रीडिंग? बेनिफिट ऑफ रीडिंग अकॉर्डिंग टू द पोस्टर, तो करेक्ट आंसर है रीडिंग रिलैक्सेस एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस। रीडिंग हम जो है वो हमें रिलैक्स करती है और हमारे स्ट्रेस को भी कम करती है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वर्ड इन द पोस्टर गिवन अबव इज द सिनोनियम? सिनोनियम सेम वर्ड होता है, तो यहाँ पर इनकरेजमेंट का सिनोनियम है स्टिमुलेशन। ओके, नाउ सेक्शन बी राइटिंग 12 मार्क्स का है। मैं जितने भी इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है, इसका जो और है, इसके सब के सॉल्यूशन पीछे मैंने आपको दिए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ब फ्रॉम द चॉइसेस गिवन विद ईच सेंटेंस। डू एनी 4। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसल द पिकनिक। ओके, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वेंट टू विजिट। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट जस्ट अ मिनट नेक्स्ट आइए फिर। माई सिस्टर सीमा रीड्स अ बुक एवरी डे। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड। संदीप लेफ्ट हिज कीज एट होम येस्टरडे। फिर नेक्स्ट आ जाइए, आंसर द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल मॉडल्स फ्रॉम द चॉइसेस गिवन विद ईच सेंटेंस। राधिका कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। यू मस्ट बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग अ कार। शी वुड प्रोबेबली बी लेट टू द मीटिंग सिंस शी मिस द ट्रेन। और लास्ट में आएगा यू शुड, ये मैं इसमें फिल करना भूल गई हूँ, आप फिल कर लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि एडिटिंग है। वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ स्मॉल विलेज, ऑन की जगह इन आएगा। देयर लिव अ काइंड लिटिल गर्ल नेम्ड मिया, लिव की जगह लिव्ड आएगा। फिर आ जाइए, मिया लव टू ड्रॉ और पेंट, ड्रॉ एंड पेंट आएगा, बट शी हैज़ की जगह हैड आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाइए, बट शी हैज़ ओनली a few colors and no special brushes. One day she found a beautiful paint brush. while के साथ हमेशा ing लगता है, walk की जगह walking, it cover की जगह आएगा covered. Okay, answer the following questions by choosing the most suitable conjunction. कंजंक्शन आपको देना है टॉम फॉरगेट हिज अम्ब्रेला, सो। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में मैंने फिल किए नहीं किए हुए हैं, इसको मार्क किया हुआ है। यहाँ आ जाएगा, आई विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस आई गॉट अ न्यू ड्रेस। देखिए बेटा, इसके पहले सेंटेंस में विल नॉट है, अगर ये विल नॉट ना होता तो यहाँ अनटिल आता। नाउ अगर यहाँ पर आई डू नॉट होता तो यहाँ पर अनटिल आता। यू कैन चूज टू हैव इधर आइसक्रीम, इधर का पेयर होता है, और यहाँ पे आएगा इधर और। शी वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट वॉज टू विंडी आउटसाइड। नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए,
Read the lines given below from the poem The Ant and the Cricket and answer the questions that follow. At last by starvation and famine made bold, और भूखमरी से और सब चीज़ों की कमी से, all dripping with wet, सब कुछ गीला होकर पानी टपकने लगा, and all trembling with cold, सब कुछ ठंड से कांपने लगा. Away he set off to a miserly ant, तो वह कंजूस चींटी के पास गया. To see if to keep him alive he would ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, और ये देखने के लिए कि शायद चींटी उसको ज़िंदा रहने के लिए आश्रय दे दे और उसको खाने के लिए ग्रेन भी दे दे. नाउ देखिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर. व्हाट कॉज द क्रिकेट टू बिकम बोल्ड. क्रिकेट किस चीज़ से क्रिकेट जो था वो भयभीत हो गया. क्रिकेट जो है परेशान होगा स्टारवेशन एंड फेमाइन से. द क्रिकेट वॉज सीकिंग. यहाँ पर बेटा तीनों ही आंसर करेक्ट हैं. हालांकि यहाँ पर शेल्टर भी करेक्ट है, ग्रेन भी करेक्ट है, फूड भी करेक्ट है. ओके नाउ द क्रिकेट वॉज वेरी हैप्पी टू गेट वेट. और क्रिकेट जो है झींगुर जो है गीला होकर के बड़ा खुश हुआ, तो ये गलत है. नाउ नेक्स्ट पर आइए. संजीव वॉज अ पुलिसमैन. संजीव एक पुलिसमैन था. सर्विंग इन द कैटचल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि कैटचल आइलैंड में, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का कैटचल आइलैंड है, वहाँ पर पुलिसमैन की नौकरी करता है. ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, और किसी तरह से उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को सुनामी की लहरों से बचा लिया. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. और गेस्ट हाउस में जो कुक है उसकी पत्नी, जॉन की पत्नी की आवाज़ उसने सहायता के लिए आवाज़ सुनी. और संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर. संजीव पानी में कूद पड़ा उसे बचाने के लिए. बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, लेकिन उसकी पत्नी और संजीव दोनों पानी में बह गए. व्हाट वाज संजीव्स प्रोफेशन इन द लेसन द सुनामी. तो संजीव का जो व्यवसाय है वो है पुलिसमैन. हु कॉल्ड आउट फॉर हेल्प दैट संजीव हर्ड. और संजीव ने किसकी आवाज़ सुनी बचाने के लिए. द वाइफ ऑफ द गेस्ट हाउस कुक की उसने आवाज़ सुनी. द वर्ड स्वेप्ट, स्वेप्ट का मीनिंग होता है बहुत ही ताकत के ज़रिए किसी को धकेल देना. नाउ नेक्स्ट है. नेक्स्ट आ जाइए. क्वेश्चन आंसर मैंने यहीं पर लिखे हुए हैं, इसी के नीचे आपको आंसर दिए हुए हैं. What lesson can be learned from the story of संजीव and the सुनामी. संजीव और सुनामी के लेसन से आप क्या सबक सीख सकते हो. मैनी लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ संजीव एंड सुनामी. संजीव की ज़िंदगी से और सुनामी से हम बहुत सारे पार्ट सीख सकते हैं. वी शुड टेक डिसीजन विदाउट ट्रस्टिंग अदर्स. हमें निर्णय ले लेने चाहिए दूसरों पर विश्वास करने से पहले. वी शुड सेव लाइफ्स. हमें ज़िंदगियां बचानी चाहिए. वी शुड नो द कंसेप्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. और हमें आपदा प्रबंधन के बारे में समझना चाहिए. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द क्रिकेट से टू द आंट वाइल आस्किंग फॉर हेल्प. और क्रिकेट ने आंट से क्या कहा कि उसकी सहायता करने के लिए. इन द पोम द आंट एंड द क्रिकेट, क्रिकेट आस्क फॉर शेल्टर एंड फूड टू सर्वाइव. और क्रिकेट ने कहा कि उसे आश्रय और भोजन चाहिए जीवित रहने के लिए. एंड प्रॉमिस टू रिपे, और उसने कहा कि वह जल्दी ही शेल्टर और भोजन उसे वापस कर देगा, चींटी को वापस कर देगा. इन द लेसन द सुनामी हाउ आर मेघना एंड अलमास इज अ स्टोरी सिमिलर. सुनामी लेसन के अंदर मेघना और अलमास की स्टोरी कैसे एक ही बात कहती है. इन द लेसन द सुनामी मेघना एंड अलमास स्टोरीज आर सिमिलर. कहानी सुनामी के अंदर मेघना और अलमास की एक जैसी कहानियाँ हैं. देयर फैमिलीज हैव वॉश्ड अवे, उनका परिवार बह चुका है. दे वर द ओनली सर्वाइवर, वह सिर्फ बची हुई थीं. बोथ गर्ल्स फ्लोटेड इन द सी फॉर मैनी डेज, और वह दोनों की दोनों लड़कियाँ समुद्र के पानी में बहुत दिनों तक बहती रहीं. बोथ वर शॉक्ड ड्यू टू इंसिडेंट, और इंसिडेंट की वजह से, इस घटना की वजह से वह दोनों की दोनों अभी तक शोक में हैं. नंबर 4, now what did the cricket do? What did the cricket do during the month and spring and summer? और क्रिकेट ने गर्मियों में और बसंत ऋतु में क्या किया. in the poem the ant and the cricket he spent summer, और उसने गर्मियाँ बिताई, स्प्रिंग और गर्मियाँ बिताई गाने में, सिंगिंग में, डांसिंग में, नाचने में, एंजॉय करने में. उसने पूरा गर्म मौसम बिता दिया और अब ठंडे मौसम में चींटी से सहायता मांगने चला गया.
Number 5. How do you think Tilly's geography teacher felt when he heard about what she had done in Phuket? टिल्ली की ज्योग्राफी की टीचर ने कैसा महसूस किया जब उन्होंने सुना कि टिल्ली स्मिथ ने फुकेट में क्या किया? टिल्लीज ज्योग्राफी टीचर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हर. टिल्ली की टीचर को बड़ा ही गर्व हुआ व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट शी हैड डन इन फुकेट. जब उन्होंने सुना कि टिल्ली स्मिथ ने फुकेट में क्या किया तो वह बहुत ही ज़्यादा गर्वित महसूस हुए. यस बेटा, नाउ राइटिंग स्किल मैं इसकी डिस्कस कर रही हूँ जो कि 12 मार्क्स की है. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन मॉक ड्रिल इन माई स्कूल. 100 से 120 वर्ड्स में मॉक ड्रिल के बारे में लिखना है. मॉक ड्रिल होती है किसी भी डिजास्टर से निपटने के लिए, खतरों से निपटने के लिए प्रैक्टिस. मॉक ड्रिल इन स्कूल्स आर कंपल्सरी फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड प्रिपेयर्डनेस. मॉक ड्रिल हर स्कूल में बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें सुरक्षा मिले और हम किसी भी आपदा या परेशानी से निपटने के लिए तैयार हो जाएं. इट कैन बी प्रैक्टिस फॉर वेरियस डिजास्टर. और इसमें कई एक आपदा के कई एक परेशानियों के का अभ्यास दिया जाता है, जैसे आग लगना, अर्थक्वेक, भूकंप आना, बाढ़ आना वगैरह. माई स्कूल कंडक्टेड मॉक ड्रिल टू टेस्ट आर रिस्पॉन्स फॉर फायर. और हमारे स्कूल ने मॉक ड्रिल रखी जिससे कि हमारी प्रतिक्रिया वह आग के प्रति जान पाएँ. द अलार्म बिगेन विच वॉज द इंडिकेशन टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग. और सारे के सारे स्टूडेंट तैयार थे. जैसे ही अलार्म बजा ये इंडिकेट करता है, ये निर्देश देता है कि स्कूल की बिल्डिंग को खाली कर दो. द स्टूडेंट्स वर गाइडेड टू कलेक्ट. स्टूडेंट्स को बताया गया था कि वह इकट्ठे हो जाएं इन द एरिया ऑफ सेफ्टी. किसी सुरक्षित जगह पर वह इकट्ठे हो जाएं. द ड्रिल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. और इस अभ्यास का बहुत ज़्यादा इसको सफलता मिली. एवरीवन इन्वॉल्व एंड स्टेड आउटसाइड द बिल्डिंग. हर एक जो है वो इकट्ठा होकर के बिल्डिंग के बाहर इकट्ठा हो गया. वी ऑल वर काम. हम सभी शांत थे. वी हेल्प्ड ईच अदर. हमने एक दूसरे की सहायता की. वी लर्न हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर एनी डिजास्टर. और हमने सीखा कि किसी भी आपदा के लिए हम कैसे तैयार हों. नाउ इसका और क्वेश्चन है. राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल सीकिंग हिज और हर परमिशन. आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे जो है परमिशन मांगनी है, अनुमति मांगनी है कि आप स्कूल की मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर के समय एक छोटा सा नाटक करना चाहते हैं जिसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. तो यहाँ पर सबसे पहले स्कूल का नाम आ गया, एक लाइन छोड़कर डेट आ गया, एक लाइन छोड़कर हमने लेटर लिखनी है एप्लीकेशन प्रिंसिपल को. द प्रिंसिपल वही नाम स्कूल का आएगा जो आपने अपना लिखा है, ABC स्कूल दिल्ली. सब्जेक्ट है सीकिंग परमिशन टू परफॉर्म अ स्किट. आपको परमिशन चाहिए और ये सब कुछ कैपिटल में आता है. डियर सर, आई ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर यहाँ पे बेटा ऑफ योर ये आएगा, एक मिनट, ऑफ योर स्कूल, ये ऑफ द नहीं आएगा, ठीक है. ऑफ योर स्कूल मोस्ट रिस्पेक्टफुली बैक टू स्टेट दैट. और मैं आपके स्कूल के छात्रों के बिहाफ पर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वी हैव डिसाइडेड टू स्टेज अ स्किट ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली ऑन द ओकेजन ऑफ लेबर डे. लेबर डे मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में हम एक छोटा सा नाटक करना चाहते हैं. यह हमने निर्णय लिया है, मॉर्निंग असेंबली में करना चाहते हैं. द टाइटल ऑफ आवर स्किट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क. और हमारे नाटक का जो टाइटल है वो सख्त मेहनत का महत्व है. वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. हम पहले से तैयार हैं. आई होप दैट यू वुड बी काइंड इनफ टू गिव अस परमिशन. इंफॉर्मेशन ये बेटा, ये परमिशन है. जस्ट अ मिनट. ये है परमिशन. टाइपिंग में थोड़ी गलती आ जाती है तो थोड़ा इसको माइंड मत कीजिएगा. इनफ टू गिव अस परमिशन टू होल्ड द स्किट. और मुझे उम्मीद है कि आप हमें अनुमति दे देंगे कि हम नाटक को कर सकें. इट इज़ वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल. ये बहुत ही मूल्यवान है और ज्ञानवर्धक है. आई होप यू वुड फेवर अस. और मुझे उम्मीद है कि आप हमें फेवर करेंगे. आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू. और मैं आपके प्रति बहुत आभारी रहूँगी. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली. और नीचे XYZ. अब नीचे नोटिस बनाना है आपको. और नोटिस किसका बनाना है, मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ. क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन पेपर में भी दिए हैं. द रिसेंट फ्लड्स इन असम दिस ईयर हैव लेफ्ट द स्टेट डिवास्टेटेड. इस वर्ष की असम में आई हुई बाढ़ ने पूरे राज्य को बिल्कुल बेकार कर दिया है. किलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल. हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए हैं. लिविंग मैनी होमलेस. बहुत सारे लोग जो है वो बिना घर के हो गए हैं. एज द क्लास मॉनिटर यू फील एम्फेटिक टूवर्ड्स. और आप जो है वो क्लास मॉनिटर हैं
और आपने ये जो सिचुएशन हुई है, जितने भी लोग जो है वो शिकार बने हैं बाढ़ का, आपको लगता है कि आप उन्हें जो है वो हेल्प प्रोवाइड करें। राइट अ नोटिस ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग द स्टूडेंट्स, और आपने एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाना है और स्टूडेंट से कहना है कि असम में जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके लिए थोड़ी सी सहायता प्रदान करें। ओके, और आप हैं आकाश या आकाशी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 XYZ स्कूल के। यहाँ पहले XYZ स्कूल लिखना है दिल्ली, नीचे आपने नोटिस देना है, राइट हैंड साइड पे चाहे डेट लिखो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो। इसके बाद इसका टाइटल देना है डोनेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट फ्लड हैज़ क्रिएटेड हैवोक इन असम, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि बाढ़ ने असम के अंदर एक भयावह स्थिति पैदा कर दी है। ऑल द पीपल आर इन डिवास्टेटेड स्टेट, सारे के सारे लोग जो है बिल्कुल बुरी दशा में आ गए हैं। द विक्टिम्स हैव लॉस्ट दियर शेल्टर, जितने भी इसकी बाढ़ की चपेट में आए हैं उन्होंने अपना रहने का ठिकाना, फसल इत्यादि खो दी है। रिफ्यूजी कैंप इज़ प्रोवाइडेड टू देम, उनको शरणार्थी कैंप लगाए गए हैं, उनमें उन्हें रखा गया है। द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू डोनेट एटलीस्ट 20 रुपीज़ पर हेड बिफोर 10 अक्टूबर 2024, और स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे कम से कम 20 रुपये दें 10 अक्टूबर से पहले। यू कैन ऑल्सो डोनेट, आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं भोजन, साफ पानी, कपड़े और दवाइयाँ। गिव योर हेल्पिंग हैंड फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपना सहायता भरा हाथ दीजिए दया के काम के लिए। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप नीचे लिखे नाम पर जो है वो दे सकते हैं, आकाश क्लास 8th B। अब इसका और क्वेश्चन देखिए, इसके और क्वेश्चन में राइट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपको नोटिस लगाना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पर। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th क्लास के स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है अबाउट अ टॉक टू बी हेल्ड इन द मल्टीपर्पज़ हॉल ऑफ द स्कूल, और मल्टीपर्पज़ हॉल जो है स्कूल का, वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस नेचुरल डिज़ास्टर एंड देयर मैनेजमेंट, और नेचुरल डिज़ास्टर और मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत की जाएगी। आपको लेक्चर भी मिलेगा। और इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, अब सारे के सारे 8th क्लास के स्टूडेंट को आपने वहाँ पर इकट्ठे होने के लिए कहना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक बातचीत की जाएगी, इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट जो है वहाँ पर इकट्ठा हों। आप स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं ABC पब्लिक स्कूल के, आपको एक नोटिस लगाना है। तो सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा ABC स्कूल दिल्ली, फिर एक लाइन नेक्स्ट लाइन में नोटिस, और राइट हैंड साइड पे आप डेट लिख दीजिए। वैल्यूएबल टॉक ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इसका टॉपिक क्या है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर वैल्यूएबल बातचीत की जाएगी। All the students of class 8th are informed that there is a talk and lecture will be held in the multipurpose hall of the school, और सारे के सारे 8th क्लास के स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है कि एक लेक्चर और बातचीत की जाएगी मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर, और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अलग अलग नेचुरल डिज़ास्टर और मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर दिया जाएगा। और इसकी डेट है 19 अक्टूबर को 2024, डे है थर्सडे, और टाइमिंग है 11 PM। वेन्यू है मल्टीपर्पज़ हॉल। यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन द टॉक ऑन प्रॉपर टाइम, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर टाइम पर इस बातचीत में ज्वाइन हों। फॉर फर्दर डिटेल कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप नीचे लिखे नाम पर स्टूडेंट सेक्रेटरी से आप बातचीत कर सकते हैं। Okay beta, thanks for watching my channel and my videos, and प्लीज़ दिस इज़ माय न्यू चैनल, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करते रहिए आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, मैं आपको टाइम टू टाइम उसे प्रोवाइड करती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।